जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आर्ट सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का पार्ट 5 लेंगे। इसके पहले पार्ट 4 तक आपका क्वेश्चन 2000 आपका 19 तक कंप्लीट कर दिया गया है। नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा। आज हम 2018, 17, 16 और 15 का क्वेश्चन 4 साल के लेंगे और ये लास्ट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर्स अभी तक 23 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नहीं देखेंगे जरूर देखिएगा पहले का वीडियो, और आज देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज पार्ट 4 में। सबसे पहले 2018 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आप भी साथ में आंसर लगाइएगा, और जितना आपका सही होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। तो सबसे पहला नंबर आपका 2018 का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। पहला बम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये जो ऑप्शन होगा सबसे पहले नंबर ए हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि मुस्लिम विवाह है एक संस्कार है, समझौता है, मित्रता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये आपका समझौता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है, मुखिया, सरपंच, पंच या ग्राम सेवक। तो ये आपका होगा सरपंच, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 4, निम्न में कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो 4 का आपका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। निम्न में कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य है, धार्मिक कर्तव्य, पुत्री प्राप्ति, रति या फिर इनमें से सभी। तो यह आपका होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर होगा 5, 6 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है, गुमनामीता, भीड़, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो ये जो होगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका 7 का बी हो जाएगा, मुस्लिम, ये आपका हो जाएगा द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। नेक्स्ट है किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, जनजातीय समाज में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की है, नागा, कुकी, बोडो या खस। तो ये आपका है कुकी, ऑप्शन नंबर होगा बी। संविधान के लिए अनुच्छेद में जनजाति के लिए नौकरियों के में आरक्षण का प्रावधान है, 335, 244, 341, 15। तो ये आपका 15, ऑप्शन नंबर होगा डी। किसी ने कहा था कि किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा धर्म किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, टायलर, फ्रेजर, दुर्खिम या मॉलिनोस्की। तो 11 का आपका होगा टायलर, ऑप्शन नंबर होगा ए। डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया, 1930, 1931, 1938, 1933। तो 12 का आपका आएगा 1930। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए आरक्षण प्रदान किया गया, धारा 16, धारा 29, धारा 42, धारा 46। तो ये आपका होगा धारा 29, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों को जाल के रूप में परिभाषित किया, पार्सन्स, मार्टन, फिक्टर या मैकाइवर एवं पेज। तो ये 14 का होगा आपका मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर होगा डी। वर्ग व्यवस्था है एक
खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, ना ही खुली ना ही बंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका 15 का हो जाएगा आपका एक खुली व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंतर क्रियाओं में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो यह आपका होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। सह पलायन विवाह 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 का एक प्रकार है जनजातीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में। 17 के होगा जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर होगा ए। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? मेंडलम बम, के एम कपाड़िया, ए एम शाह या डब्ल्यू आई वार्नर। तो आपका 18 के होगा मेंडलम, ऑप्शन नंबर ए। मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, उपयुक्त सभी में। तो ये आपका 19 में हो जाएगा, आपका स्कूलों में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नहीं 20वां, कहता है कि निम्नलिखित में से बंद अस्थिकरण का उदाहरण कौन सा है? वर्ग, सत्ता, जाति, उपयुक्त सभी। तो ये आपका होगा जाति, ऑप्शन नंबर होगा सी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? विभिन्न धर्मों का सह-अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं? औद्योगिकरण, पंचायती राज, जजमानी व्यवस्था, प्रभु जाति। तो 22 के जो होगा आपका ये होगा औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, सच्चिदानंद, योगेंद्र सिंह। तो 23 के आपका बी होगा एम.एस. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में, आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, संख्या के संदर्भ में, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में। तो 24 के हो जाएगा आपका डी, निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, अनुसूचित जाति एवं आयुक्त या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 का सी हो जाएगा, अनुसूचित जाति आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रोफेसर मंडल, या धनिक लाल मंडल, या मंगनी लाल मंडल, या चंदौश्वरी लाल मंडल। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए उस समय के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बिंदेश्वरी परमंडल, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? श्रीनिवास, दुर्खी, फ्रेजर, ट्रायलर। तो ये आपको होगा श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 28, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के विचारों को भूमिका पर बल दिया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो या टायनबी। तो 28 का आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सामाजिक अस्थिकरण का रूप नहीं है? धर्म, वर्ग, जाति, लिंग। तो 29 का आपका जो होगा सी हो जाएगा जाति। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हार्बर्ट स्पेंसर, एल.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न, ई. दुर्खिम। तो ये आपका होगा हार्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? मैकाइवर, कॉम्टे, सोरोकिन या दुर्खिम। तो ये जवाब होगा कॉम्टे, ऑप्शन नंबर बी। हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? 10, 5, 8, 4। तो ये माना जाता है आपका 5, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है इनमें कौन सा आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? शिकार एवं भोजन संग्रह स्तर, कृषि स्तर, पशुचारण स्तर, औद्योगिक स्तर। तो 33 का आपका बी होगा कृषि स्तर, ऑप्शन नंबर होगा बी। सबला स्कीम केंद्रित है असहाय महिलाएं,
किशोरियां, मातृत्व लाभ, इनमें से सभी। तो ये आपका 34 का डी होगा, इनमें से सभी। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? पानीकर, मजुमदार, दुबे, अमर्त्य सेन। तो 35 का आपका डी होगा, अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36। परिभिक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है, जनजातीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में। तो 36 का आपका होगा ए, जनजातीय समाज में, ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र को उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? लैटिन एवं फ्रेंच, लैटिन एवं ग्रीक, लैटिन एवं अंग्रेजी, ग्रीक एवं अंग्रेजी। तो 37 का बी होगा, लैटिन एवं ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। भारत में विवाह और परिवार किसने लिखी है? ए एम शाह, जी एस धुरिये, के एम कपाडिया, डब्ल्यू आई वार्नर। तो 38 के जो होगा सी, के एम कवाडिया, ऑप्शन नंबर होगा सी। शहरीकरण का लक्षण है व्यापार में विकास, एक शहर के चारों केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। ये जो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता? विशेष विवाह एक्ट, सहमति आयु बिल, बाल विवाह एक्ट, हिंदू विवाह एक्ट। 40 के जो होगा आपका सी होगा, बाल विवाह एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 41। अल्पसंख्यक एक समाजशास्त्री संकल्पना है, गणितीय संकल्पना है, राजनैतिक संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। 43 का आपका सी होगा, राजनीतिक संकल्पना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है? डॉक्टर, शिक्षक, ब्राह्मण, वकील। तो 42 का आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में कौन निम्नतम इकाई है? ग्राम पंचायती, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत सेवक। तो 43 का आपका हो जाएगा डी, पंचायत सेवक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 44 की सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज, ए डब्ल्यू ग्रीन, फेयर चाइल्ड, जॉनसन। तो 44 का आपका होगा मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45। कहता है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? 1993, 1994, 2011, 2009। तो ये आपका होगा 1993, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरू की गई? 1997 में, 1998, 1999, 1986 में। तो ये आपका शुरू की गई थी 1997, ऑप्शन नंबर होगा ए। लैंगिक विषमता का संबंध है सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से, राजनीतिक मूल्यों से, उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन 47 का आपका डी होगा, उपयुक्त सभी से। किस वर्ष बाल श्रम एवं एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? 1987, 1991, 1948, 1952। तो ऑप्शन जो होगा आपका 1987 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन वैश्वीकरण के मुख्य प्रेरक है? बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुराष्ट्रीय विनियोग, उपयुक्त सभी। तो 49 के जो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1975, 1974, 2011, 1985। तो 50 का आपका ये हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ये आपका 2018 कंप्लीट हुआ, 2017 देखते हैं। तो देखिए इसमें आंसर आपको बगल में है, तो सिर्फ देख लीजिएगा तो हो जाएगा। सिर्फ एक बार देख लेना इसे, इस वीडियो को एक बार, दो बार, जितना बार देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली एक से दो बार वीडियो देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो पढ़ लेते हैं। कहता औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ है?
ये हुआ आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1961 में पारित किया गया था दहेज निरोधक अधिनियम। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति। तो ये जो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है आपका चुनाव आयोग देता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो जो प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, इसे 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद करने के आपको आवश्यकता नहीं है। और नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये आपको जो हुआ था आपका महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि भारत में उपनिवेशी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, अति जनसंख्या, धार्मिक भेदभाव। तो उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो ये थे आपका राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन नंबर का होगा। निम्न में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने उठाई थी, ऑप्शन नंबर होगा ग। निम्न में कहता भारत में निम्नलिखित में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? तो ये सभी को माना जाता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर होगा। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है? सहमत, सहमत, ऑप्शन नंबर होगा का। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ था? 1929 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जाति है? तो ये आपका दुसाध अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर होगा खा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 13 में कहता है कि किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे? श्रीनिवास ने कहे थे। निम्नलिखित में कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आपका था स्वामी सहजानंद थे, ऑप्शन नंबर होगा घ। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1991 से माना जाता है। नेक्स्ट है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, किसने कहा? तो ये आपका मार्क्स कहा था, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 17 में कहता है कि इनमें कौन जाति व्यवस्था की देन है? तो ये आपका शोषण, असमानता, जातिवाद, उपयुक्त सभी का देन है, तो ऑप्शन नंबर होगा घ। कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है? तो ग्रामीण सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू हुआ था? तो यह गांव से शुरू होता है। प्राय संयुक्त परिवार का कार्यकर्ता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग पुरुष लोग होते हैं, ऑप्शन नंबर का। भारत समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो 5000 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा घ। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है? तो उस जाति के करती है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। कहता है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो ये आपका जो नहीं है ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ऑप्शन नंबर होगा घ। इनमें कौन एक कृषक समाज है? तो गांव है। निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का पर कार्य नहीं है? तो व्यक्तिवादिता है, ऑप्शन नंबर होगा ग। जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है? तो मैकाइवर ने किया, ऑप्शन नंबर होगा ग। जाति का आधार क्या है? तो जन्म है, जाति का आधार आपका जन्म होगा। निम्न में कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो क्षुद्र नहीं कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा घ। स्त्रियों निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने? तो अशिक्षा का है। भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो यह आपका हिंदू को नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर होगा ग।
नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। 31 निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के तत्व हैं? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी अच्छे बीज का उपयोग, बहुफसल सिंचाई पर बल, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किन में कौन उदारीकरण का देन है? तो ये उदारीकरण के जो होगा बाजारवाद भी होगा, वैश्वीकरण भी होगा, निजीकरण भी होगा, यानी ऑप्शन जो होगा घ होगा। इनमें कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्म, वर्ग चेतना, गतिशीलता, उपयुक्त सभी। तो ये आपका होगा गतिशीलता, ऑप्शन नंबर होगा ग। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक रहे? तो ये आपको रहे आर्य समाज के, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका 35 स्त्रियों में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने किया था। भारत के समान ग्रामीणों में जन संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का है, ऑप्शन नंबर होगा घ। स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? तो 1950 से लागू किया गया। भारत के की निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट है कि निम्न में भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। निम्न में कौन हरित क्रांति के प्रकार हैं? तो हरित क्रांति के प्रकार अर्थव्यवस्था में विकास, ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 2016 का देखते हैं। 2016 में भी सामने आपका आंसर है, तो एक बार देख लेते हैं इसे भी। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है कि निम्न में कहता है निम्न में कौन परिवार की विशेषता है? ये जो है आपका सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, इनमें से सभी हो जाएगा। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो खस में पाया जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, पुरुषार्थ, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका 1951 में पारित किया गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6वां कहता है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पंचायती राज में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने की है, ऑप्शन नंबर बी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीधो कान्हो ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होता, ऑप्शन नंबर होगा बी। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो गांव का सर्वांगीण विकास था, ऑप्शन नंबर होगा डी। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? वर्गल ने कहा था, ऑप्शन नंबर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? समाजवाद, मनुष्य का उदार होना, काफी उन्नति होना, मुक्त व्यापार व्यवस्था। तो यह होगा मुक्त व्यापार व्यवस्था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है किसान आंदोलन से। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका CPM से, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान का कौन सा संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो 73वां एवं 74वां में। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? मुंडा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 20 आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामास्वामी नायकर थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर होगा सी।
नेक्स्ट है भारत में जनाधिक का मूल कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधों के रूप में किनकी पहचान है? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर होगा बी। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है निम्न में कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो ये आपका नहीं है भूमि बिलगांव और छुआछूत, ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी ए अभी दोनों। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि निम्न में किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो ए आर देसाई, ऑप्शन नंबर होगा डी। हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है? संस्कृत वेज। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन नंबर होगा सी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 30 कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, ऑप्शन नंबर होगा डी। धुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो संथाल में पाया जाता है। जाति व्यवस्था का व्यवसायत्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैशफील्ड है, ऑप्शन नंबर होगा सी। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो भील है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 35 पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू से है, ऑप्शन नंबर होगा ए। ब्राह्मणीकरण का अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई द्वारा नहीं। महर का संबंध किस विवाह से है? तो ये मुस्लिम से है, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस समाजशास्त्र का किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो कॉम्ट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 4 प्रकार के हैं। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजुमदार ने, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 2015 का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो मुक्त बाजार व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा डी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है? किसान आंदोलन से संबंध था। सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो ये आपका सीपीएम से जुड़ा, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान के कौन से संसाधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? 73वां एवं 74वां, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 5 कहता कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो ये आपका है मुंडा, ऑप्शन नंबर होगा बी। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामास्वामी नायकर थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधों के रूप में किनकी पहचान है? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर होगा बी। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर होगा 11 का निम्न में कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो ये भूमि बिलगांव या छुआछूत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो ये होगा AR देसाई, ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो ये आपका संस्कृत बीज होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो रॉबर्ट ई पार्क ने दी है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 15
कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर होगा बी। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, तो ये आपका किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में कौन परिवार की विशेषता है, तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। देख रहे हैं कितना आपका रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका इतना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये आपको जो पाया था खासी में पाया जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का है समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो ये होगा सभी ऑप्शन, इनमें से सभी डी हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1951 में पारित किया गया। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर होगा बी। पंचायती राज में कितने स्तर है, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका है 3, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन अब आपका 24, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है, तो ये आपका किया एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर होगा बी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है आपका मुखिया, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से या पशु की रक्षा से, तो ये आपका वृक्षों की रक्षा से, ऑप्शन नंबर है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो ये गांव का सर्वांगीण विकास था, ऑप्शन नंबर होगा डी। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ 1950 में, 1954 में, 1955 में, 1976 में, तो ये जो हुआ था 1955 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर आपका 30, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है, तो वर्गल ने कहा था, ऑप्शन नंबर होगा बी। जाति व्यवस्था उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है, तो यह सामवेद में, ऑप्शन नंबर होगा बी। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है, तो यह किया आपका एस.एस. दुबे ने, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन भारतीय ने जनजातीय के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी, मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन 34, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है आपका समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. होम ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। ग्रामीण और नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, तो व्यवसाय की प्रकृति है, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है, तो यह आपका सांस्कृतिक भिन्नता होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो यह आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनजाति समाज में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है, तो महिला की आजादी नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर होगा सी। बाजार क्या है, तो बाजार जो एक संस्था है या एक सामाजिक समूह है, एक समुदाय है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। तो यह आपका जो था खत्म हुआ सोशियोलॉजी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये कंप्लीट आपका हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।